हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था हमारे वांगजी एंड विंचिंग के पार्टी में गए थे। देन आते टाइम जो है ना वांगजी और विंग ने कार में किस किया था। उसके बाद हमने सुबह का सीन देखा था जहाँ पे शाओशान एंड शुयांग वापस आए थे और शाओशान एंड शुयांग एक झटके में थे। मतलब शुयांग तो पूरा शौक था एंड शाओशान भी खुद भी था। एंड देन वो दोनों बिल्कुल बात नहीं करते। देन उसके बाद हमारे वांगशान नहाने गए थे और उसके बाद हमने देखा था कि विंग की मदर, जो विंग और वांगजी की जो फ़ोटो थी उन लोगों के बार में, जब विंग उसके ऊपर बैठा हुआ था हमारे वांगजी के ऊपर, तब जो फ़ोटोज़ खींची गई थी उन फोटोज़ को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। एंड वी चांद से आए थे और वी चांद से ने कहा था कि कांसे कोई गड़बड़ मत करना वरना विंग सबसे ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। तो कांसे ने कहा था कि हाँ, मैं अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचने वाली, अच्छा ही सोचूंगी करके। तो बस इतना था। अब मैं आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग जो था ना वो नहा कर जस्ट नहाने के बाद अपने आप को एक बार देखता है और अपने चेस्ट एरिया की तरफ देखते हुए उसे टच करते हुए कहता है कि हाँ, क्यों, आखिरकार क्यों, इतना डर क्यों लग रहा है मुझे, हाँ, डरने की क्या वजह है, ऐसे वो कहता है। एंड अपनी आंखों को बंद करता है। तभी उसके सामने एक इंसान नज़र आता है जो उसे कह रहा था कि पैसा, बस मुझे पैसा चाहिए और वो तुम्हारे कारण मुझे पैसा मिलेगा। और उसके हाथ में बहुत बड़ा सा नाइफ था, मतलब चाकू था एंड वो बढ़ रहा था। तभी हमारा विंग अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। और विंग जैसे अपने चेस्ट एरिया के ऊपर हाथ रखता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं इन सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और सडनली आज मुझे वो सब क्यों याद आ रहा है, क्यों वो याद आ रहा है, रीज़न क्या है, क्या कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता है, हाँ, ऐसे विंग कह रहा था। तभी बाहर से वॉइस आती है, विंग क्या तुमने नहा लिया, अब बाहर भी आ जाओ, कितना टाइम हो जाए, 1 घंटे से तुम वॉशरूम में हो, हाँ कितना नहाओगे, हाँ वैसे भी तुम इतने ज़्यादा हॉट दिखते हो, तुम इतना नहाने की क्या ज़रूरत है, हाँ तुम इतने क्यूट हो, इतने अडोरेबल हो, तुम्हें पता भी है तुम्हें देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन कैसे तेज़ हो जाती है, तो तुम सोच नहीं सकते हो विंग, हाँ। और कल रात को तो पूरी तरह से हाई बहुत रेल की पटरी की तरह मेरे दिल का धड़कन दौड़ रहा था, पता है तुम्हें। जहाँ पे हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग ये सब सुनने के बाद एक लंबी सी सांस लेता और कहता कि हाँ, सच में ये इंसान कभी इस तरह का बिहेवियर रखना बंद नहीं कर सकता है। और विंग दरवाजे को ओपन करता है एंड देन बाहर आ जाता है। वांगजी कहता है, ओ माय गॉड, कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो विंग, ओ वाह, सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। विंग कहता है कि चुप रहो और विंग आगे चलने लगता है। वांगजी उसके पीछे चलते हुए कहता है, वैसे तुम क्या कर रहे थे, हाँ इतना टाइम क्यों लगा। तो विंग कहता है, मैं नहाने गया था। तो वांगजी कहता है, मैंने कब कहा, वहाँ पे पार्टी करने गए थे, क्या पार्टी कर रहे थे किसी के साथ। विंग कहता है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे सवाल कैसे आ सकते हैं भला, मुझे बताओगे, हाँ वॉशरूम में कोई नहा नहीं जाता है, ना कि पार्टी करने। तो वांगजी कहता है, क्या पता, कोई पार्टी भी करने जा सकता है, हाँ कोई आकर थोड़ी देखने वाला है, सब लोग सोचेंगे कि वो तो वॉशरूम में नहाने गया है, बट वहाँ पे मस्त ड्रिंक करोगे, डांस करोगे, सब कुछ करोगे, हाँ किसने देखा है। विंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग इस तरह से ही सोच सकता है, उटपटांग ख्याल ही सोच सकता है। तो वांगजी कहता है कि हाँ उटपटांग ही सोच सकता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है मैं अच्छे ख्याल लाता हूँ करके। तो विंग कहता है कि मुझे नहीं लगता है तुम्हारे मन में कोई अच्छा ख्याल आता होगा। तो वांगजी कहता है, ये तुमने सही कहा है, मेरे मन में कोई अच्छा ख्याल नहीं आता है, बट पता है रात को क्या हुआ था। विंग कहता है, हाँ। तो वांगजी कहता है, वो किस, वो तो याद ही है ना तुम्हें, हाँ। विंग जस्ट कहता है, मुझे नहीं याद। वांगजी कहता है, ओ क्या तुम झूठ बोलना भी सीख गए हो विंग, हाँ। विंग कहता है, हाँ, जो हो गया सो हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, वैसे भी तो हमने बहुत बार किस किया ही है, एक और कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बताओगी मुझे, हाँ। तो वांगजी कहता है कि ओ, तो एक और बार कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, है ना। विंग कहता है, हाँ। बट वांगजी तभी विंग के कमर में हाथ डालता है, देन अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण विंग सीधा हमारे वांगजी से टकराता है। एंड देन इसके कारण विंग जो था अपने दोनों हाथों से वांगजी को पुश करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, हाँ क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहता है, क्या एक और बार किस कर लेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुमने तो कहा इतनी बार तो कर लिया है। विंग कहता है, चुप रहो, हाँ वो गलती से होता है। तो वांगजी कहता है, कल रात को तो कोई गलती नहीं हुई थी, सब कुछ तो जानबूझ के हुआ था और तुम मुझे गलती का नाम दे रहे हो, ये तो सही बात नहीं है ना विंग, हाँ तुम्हें पता है ना, आई लाइक यू, आई लव यू। विंग कहता है, चुप रहो,
ऐसे कहता है, और नज़र नहीं आ रहा इतने यहाँ से कितने सारे लोग जा रहे हैं। तो वांग जी कहता है हाँ तो जाने दो ना, इसमें शर्माने की क्या बात है। विंग कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती बट मुझे आती है, ऐसा कहता है। और विंग वांग जी को ज़ोर से पुश कर देता है, जिसके कारण वांग जी जो ना पीछे खिसक जाता है और कहता है विंग। विंग कहता है कि चुप रहो, और विंग अपने कमरे की ओर जल्दी जल्दी आना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी भी उसके पीछे पीछे चलते जा रहा था। और वांग जी जस्ट कहता है कि देखो विंग। विंग कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं देखना है। तो वांग जी कहता है हाँ, इतना हैंडसम इंसान को छोड़कर कैसे भाग सकते हो तुम। हाँ, इतना हैंडसम इंसान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम उसे घास तक नहीं डाल रहे हो। तो विंग कहता है घास डालने की बात है ना, तो चलो बाहर गार्डन में बहुत सारी घास है, मैं तुम्हें डाल देता हूँ। वांग जी कहता है तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाते, मेरे मुद्दे को नहीं समझते हो विंग। विंग कहता है मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना समझता हूँ उतना मेरे लिए काफ़ी है मिस्टर लान वांग जी। लान वांग जी उसे देखते हुए कहता है हाँ, कभी कभी लगता है हम दोनों के बीच की जो दूरियाँ है ना वो कम हो रही है, और कभी कभी लगता है कि तुम बहुत दूरियाँ बढ़ा रहे हो। तो विंग कहता है सही लगता है तुम्हें, बहुत दूरियाँ बढ़ा रहा हूँ। ऐसे वो कहता है, देन दरवाजे को ओपन करता है और अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है कि अभी भी शाओशान एंड शुयांग अभी भी सोकर ही है करके। वांग जी भी अंदर आता है। अंदर आते हुए जस्ट कहता है कि विंग चलो हम दोनों कुछ खाने के लिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो विंग कहता है अकेला ना चला जाओ, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा होगा। वांग जी कहता है कि सच में दिल तोड़ दिया, वैसे मैं फिर से गायब होने वाला हूँ, तो लास्ट टाइम ही सही मेरे साथ एक बार विंग, प्लीज़ विंग एक बार लंच कर लो, मतलब ब्रेकफास्ट कर लो। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है क्या पता हम कब मिले कब ना मिले, साल गुजर जाएंगे मिलते मिलते। विंग कहता है ऐसे कौन से खंडर में जा रहे हो जो इतना टाइम लगने वाला है। तो वांग जी कहते हैं तुम सोच नहीं सकते, इस दुनिया से बाहर जा रहा हूँ, अंतरिक्ष में जा रहा हूँ, और आसमान से ऊपर से मैं देखूँगा तुम्हें खुश, पूरी तरह से देखूंगा तुम किसी और के साथ खुश कैसे रहते हो। तो उसके बाद ऊपर से तुम्हारे ऊपर नज़र रखूंगा, देखूंगा कि तुमने किसी और के साथ अपनी सेटिंग तो नहीं कर ली है ना। अगर तुमने की होगी ऊपर से सीधा फायर करूंगा एंड उस इंसान का सर धड़ से अलग कर दूंगा। विंग कहता है हाँ, ये ऊट पटांग ख्याल तुम्हारे ही मन में आ सकते हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम एक नंबर के शेमलेस परवर्ट इंसान हो। वांग जी कहते हैं थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट विंग। विंग जैसे उसे घूर के देखता है और विंग कहता है कि बकवास बातें हाँ। और विंग उन दोनों को देखते कहता है कि तुम दोनों ब्रेकफास्ट करने नहीं चलने वाले हैं। तो वो दोनों ही जो है ना अपने सर को हिलाते हैं और ना में कहते हैं। जिसके बाद शाओशान बोले तो हमारा वांग जी जो शुयांग के पास जाता है और शुयांग के कमर के ऊपर ज़ोर से स्लैप करते कहते ब्रो तुझे क्या हुआ है। शुयांग मेरी कमर, लॉन वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ है, हाँ इतना स्लो ही तो मारा था ब्रो, और तू इतना ज़ोर से चिल्ला रहा है। हाँ, शुयांग कहता है कि देखो वांग जी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सो रहा हूँ। वांग जी कहता अगर तू सो रहा होता ना इतने टाइम से तो तू सो रहा होता, मेरे एक छत्ता पाँचे से मतलब एक थप्पड़ से थोड़ी ना तू जाग जाता। हाँ, शुयांग कहता है कि तूने बहुत ज़ोर से मारा है और मुझे परेशान मत कर। तो वांग जी जस्ट उसके ऊपर से कंबल खींचते कहता मैंने तुम्हें परेशान किया। हाँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो इस तरह का बिहेवियर दिखाकर, तुम्हें पता है इसके बाद मैं चला जाऊँगा, मुझे काम है तो, एंड तुम इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हो मुझे, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे अच्छे से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, शुयांग कहता है मैं कल कर लूँगा। वांग जी कहते हैं मैं कल तो यहाँ पे नहीं रहूँगा ना। तो शुयांग कहता है मैं फ़ोन पे कर लूँगा। तो वांग जी कहते हैं रुको तुझे कुछ हुआ है क्या, हाँ मुझे देखने दे। ऐसे कहते जो ना वो शुयांग के ऊपर से कंबल खींच लेता है, जिसके बाद वो शुयांग को देखता है। वो कहता है कि शुयांग तेरी आँखें इतनी ज़्यादा सूजी हुई क्यों लग रही है, क्या तू रोया था। हाँ, तुम रोए थे क्या शुयांग, तुम सच में रोए। शुयांग नहीं मैं नहीं रोया, वो कुछ चला गया था ना, तो मतलब वो चला गया था इसके कारण आँखें लाल हो गई। तो शुयांग ऐसे कहता है ना। तो वांग जी कहता है ओ रियली, ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ जाने से इतनी आँखें लाल नहीं होती। और कब गया था तू, यहाँ पे आया था तब गया था या उससे पहले। शुयांग कहता है छोड़ दे मुझे कंबल वापस दे, मुझे सोना है। तो वांग जी कहता है कि ओ तुझे सोना है, हाँ ज़रूर क्यों नहीं, ऐसे कहता है। और वो जो ना शुयांग का उठा लेता है। शुयांग कहता है कि वांग जी मेरी कमर, ऐसे वो करने लगता है, जिसके कारण वांग जी कहते क्या हुआ है, हाँ तो इस तरह की आवाज़ क्यों निकाल रहा है, जैसे कि किसी ने तेरे साथ कुछ कर दिया हो। हाँ, ऐसे आवाज़ क्यों निकाल रहा है, पागल हो गया है क्या। तो शुयांग कहता नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ कौन क्या कर सकता है भला। हाँ, कोई मेरे साथ कुछ कर सकता है, मैं खुद उनके साथ करूँगा। हाँ, तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है, पहले फ्रेश हो जा, हम साथ में चलते हैं, कुछ खाते हैं, मस्त ब्रेकफास्ट को करते हैं यार ब्रो, चलना। शुयांग कहते नहीं मुझे आराम करना है। तो वांग जी कहता है कि तुझे क्यों आराम करना, इतना आराम करके क्या करने वाला है तू। हाँ, शुयांग कहता है कुछ नहीं
ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखते कहता है अभी कभी अगर तू, सच बता रहा हूँ, अगर तू नहाने नहीं गया तो याद रखना मैं तुम्हें उठा कर लेके जाऊँगा और मैं खुद नहलाऊँगा। और तुझे पता है ना मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। तो शिवांग कहते देखो वांग जी इस बार प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो यार, मुझे छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। तो वांग जी कहते हाँ क्या? तो शिवांग कहते कुछ नहीं, तो बस मुझे जाने दे, तो बस जाने दे, तू जाना विंग इसे लेके जा, इसे लेके जाओ विंग, इसके साथ ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है ना विंग कहता है कि हाँ इस गधे के साथ मैं करूँगा। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे बार बार गधे कहते हो, कुछ भी कहते रहते हो। हाँ तुम्हें क्या लगता है मुझे सुनाई नहीं देता है? हाँ मेरे कान में क्या रुई डाली हुई है जो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है? और हर बार मेरी मुंह पे बेइज्जती करके चले जाते हो, हर बार तुम बेइज्जती करते हो मेरी मुंह पे, क्यों? आखिरकार क्यों ऐसा करते हो विंग? हाँ विंग कहता है क्योंकि तुम डिजर्व करते हो इसलिए तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ मैं। वांग जी कहता है हाँ आजकल के लोग पीठ पीछे बातें करते हैं पर तुम तो मेरे मुंह पे बेइज्जती कर देते हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ बट फिर भी तुम मेरी बेइज्जती करते हो, क्यों विंग? हाँ क्या प्यार करना गुनाह होता है और तुमसे करना भी एक गुनाह है क्या? तो विंग कहता है कि हाँ गुनाह है। वांग जी कहता है मेरी इमोशन को क्यों नहीं समझते हो विंग? तुम मेरे इमोशन में बह जाओ, समझ रहे हो ना? विंग कहता है इमोशन में और तुम्हारे, हाँ क्या बकवास है। वांग जी जस्ट अपने सर को सहलाते कहते मेरी प्यार की कीमत, हाँ कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं, क्यों? गिरकर मेरे प्यार की कीमत कोई क्यों नहीं समझता। तभी विंग दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल चुका था। तभी शिवांग कहता है अब बंद करिए नाटक, देख वो चला गया। वांग जी कहते हैं हाँ क्या वो चला गया? अरे मैं तो नाटक नहीं कर रहा था, मैं तो बस। तभी शिवांग कहता है मुझे तुझे तेरे बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, तो तू जा विंग का पीछा कर, जा अपने प्यार का पीछा कर। तो वांग जी कहता है ठीक है बट तुझे हुआ क्या है तू बताएगा? हाँ मुझे तेरी चिंता हो रही है, आज से पहले मैंने तुझे इस तरह से नहीं देखा है। और शशान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी शिवांग कहते उसे क्यों उठा रहा है? हाँ वो सो रहा है ना, उसे सोने दे, हम मैं भी सो जाता हूँ। हाँ तू जा रे बाबा, जा चले जा। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं आकर तुझसे बात करता हूँ, ठीक है तब तक खुद को हैंडल कर लेना और मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तेरे को हुआ क्या है, ठीक है ना? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है तू जा ऐसे कहता है। उसके बाद हमारा वांग जी बाहर निकलता है और वांग जी बाहर जल्दी दौड़ने लगता है और उसके बाद वो विंग को पकड़ लेता है और कहता है विंग जस्ट इग्नोर कर देता है। एंड देन वो कैंटीन एरिया में एंटर होते हैं। देन उसके बाद वो खाना लेते हैं। देन एक जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हमारा विंग कहता है कि देखो वांग जी कहता है तुम्हें ही तो देख रहा हो विंग, और क्या देखना बाकी है? कुछ दिखाना चाहते हो तो ज़रूर दिखा सकते हो। विंग कहता है कि चुप रहो शेमलेस। वांग जी कहता है अब मैंने शेमलेस ऐसी कौन सी बात कर दी है? हाँ तुम कुछ भी दिखा सकते हो। विंग कहता है चुप रहो, ऐसे कहता है। तभी वांग जी कहता है ओ विंग उसे देखता है। तभी वांग जी कहता है एक बात याद आई मुझे, हाँ एक बात याद आई, लास्ट टाइम पता है तुम बीमार थे है ना? तो विंग कहता है कि तो वांग जी कहता है मैंने ख्याल रखा था, तुम्हें पता है ना? तो विंग कहता है हाँ पता है, क्या तुम इसके लिए कुछ चाहते हो? लास्ट टाइम ही तो मैंने ट्रीट दे दी थी ना? तो वांग जी कहता नहीं बस मुझे ये पूछना था कि मैंने तुम्हारे चेस्ट के अराउंड एक पट्टी लपेटी हुई देखी थी, मैं उसे ओपन करने वाला था बट उस टाइम पे मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि क्या होगा, मैं बहुत उसके लिए सोच रहा था बट मैंने तुम्हारी तबीयत के बारे में सोचा और नहीं किया। बट अभी मेरे मन में ख्याल आया है क्या तुम्हें चोट लगी है? हाँ विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है तुम्हें उसे क्या तुम्हें क्या करना है? हाँ तो वांग जी कहता है मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे जानना है कि मेरे प्यार के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, किसने बुली तो नहीं किया, किसने कोई चोट तो नहीं पहुंचाई, मुझे बस इतना जानना है। विंग कहता है चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है और सब कुछ ठीक है। तो वांग जी कहता है ओ सब कुछ ठीक है बट वो, विंग कहता है चुप रहो, क्या वो बातें बाद में करें, हम पहले खाना खा लें, ठंडा हो रहा है, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। तो वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी कहता है अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, इस तरह से मेरे बातों को इग्नोर करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, साफ बोल दो ना कि नहीं बताना है करके, काम खत्म, खाना खाने के लिए क्यों बोल रहे हो? हाँ विंग कहता है कि समझ में आ चुका है ना, तो चुपचाप से अपना काम करो, ठीक है? ऐसे विंग कहता है जिसके कारण हमारा वांग जी जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, कहता है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ अपना काम, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद अपने खाने के ऊपर ध्यान देता है। उसके बाद वो वो दोनों मिलके खाना को इंजॉय करते हैं, मतलब खाते हैं, हमारे वांग जी और विंग दोनों जैसे अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं, शुयांग को देखते हैं, जहाँ पे शुयांग अपने आप को कंबल से बाहर निकलता है, एक बार शाओशन को देखता है और
शुयांग जस्ट अपने नाखूनों को दांतों से चबाते हुए कहता है कि हाँ, कैसे भला, कैसे ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और मैं हाँ, ऐसे कहता है और वो अपने आप को रोने से रोकता है। दूसरी तरफ हम शाओशान को देखते हैं। शाओशान जो शुयांग की आवाज़ों को सुन पा रहा था। शाओशान जिस मन में कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खुद नहीं पता चला, मैं जोश में ये कैसे कर सकता हूँ। हाँ, मुझे जोश में ये क्या कर डाला मैंने। हाँ, ऐसे वो सोच रहा था और वो भी अपने ऊपर से कंबल हटा लेता है। देन उसके बाद वो शुयांग को देखता है, जहाँ पे शुयांग जो है ना शाओशान को देखे जा रहा था। शुयांग को पता ही नहीं चला था कि शाओशान ने अपने कंबल को हटा लिया है करके, पर शाओशान भी उसे देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी शाओशान खुद कहता है कि शुयांग सुनो। शुयांग जब शाओशान की वॉइस सुनता है तब होश में आता है और वो देखता है और वो जस्ट हाँ 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 बोलो बोलो। तो शाओशान कहता है कि वो ना मुझे हाँ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, बस यही कहना था। क्या तुम चलोगे? तभी शुयांग कहता नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में ले लूँगा। हाँ, बाद में ले लूँगा, तुम जाओ ना, जाओ। ऐसे कहता है, जिसके कारण जो शुयांग ऐसे कहता है ना और अपने ऊपर कंबल ले लेता है। शाओशान जल्दी से खड़ा होता है और देन वहाँ से जाने लगता है और एक बार शुयांग को देखता है और वो कहता है कि क्या करूँ मैं, सब कुछ अजीब हो गया, मेरे कारण सब कुछ अजीब हो गया, अब क्या करना चाहिए मुझे, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे वो सोच रहा था और वो वहाँ से जा चुका था। शुयांग जब शाओशान चला जाता है, दरवाज़ा बंद होता है। उसके बाद शुयांग जस्ट उठ जाता है और दरवाजे को टाइटली बंद करता है। बंद करने के बाद वो अपनी बॉडी से कपड़ों को हटाता है। देन सामने जो मिरर था ना, उस मिरर में अपने बॉडी के ऊपर निशान देखता है। बहुत सारे मारने के निशान थे, बहुत सारे पीटने के निशान थे, बहुत सारे, यहाँ तक कि वो अपने बम पे भी देखता है, वहाँ पे भी बहुत सारे निशान थे। और वो सब देखते हुए जस्ट कहता है कि कोई भला इतना ज़्यादा टॉक्सिक कैसे हो सकता है। हाँ, वो क्या कह रहा था। तभी हमारा शुयांग याद करता है कि क्या हुआ था रात को। शुयांग जो ना शाओशान के साथ चला गया था उस पार्टी से, क्योंकि शुयांग कह रहा था कि मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए शाओशान दिखाना चाहता था कि है, वो उसके पास है। और उन दोनों ने ड्रिंक किया था। वो दोनों जो शुयांग रात की बातें याद करता है। अब हम फ्लैशबैक देख रहे हैं जब शुयांग एंड शाओशान एक कमरे में आए थे। कमरे में पूछने के बाद शाओशान उसके करीब आते हुए कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है, बताओगे मुझे। तो शाओशान कहता है कि किसके बारे में। तो शाओशान कहता है कि तुम्हारी ब्यूटी, जिसे तुम हमेशा ब्यूटी ब्यूटी कह के उसके पीछे पड़े हुए रहते हो, वही उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या ज़रूरत है तुम्हें उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की। हाँ, वो क्या लगती है तुम्हारी। हाँ, इतना क्यों पसंद है तुम्हें। हाँ, वो तो तुमको पसंद भी नहीं करती, वो तुम्हें नज़र नहीं आता है। जो लोग तुम्हें पसंद करते वो तो तुमको नज़र नहीं आएंगे, और जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उनके पीछे ऐसे दौड़ते रहते हो तुम। तो शुयांग कहता है कि माफ़ करना, मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा करके। तो शाओशान कहते तुम्हें पता तो होता है कि तुम्हारे साथ ये ही होगा करके, तो क्यों आखिरकार ये सब करते ही क्यों हो तुम। हाँ, जो चीज़ें तुम्हें पता है जो तुम्हारे साथ होगी, तो फिर भी तुम वही करते हो, बताओगे मुझे। तो हमारा शुयांग कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, कोई मुझे प्यार ही नहीं करना चाहता, आखिरकार क्यों ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो शाओशान कहता है अच्छा, और मैं तो हूँ ना तुम्हारे पास। तो शाओशान ऐसे कहते हैं। तो शुयांग कहता है हाँ, तुम तो दोस्त हो ना, दोस्त और लवर में बहुत फ़र्क होता है। तो शाओशान कहता है कौन सा फ़र्क होता है। हाँ, तो शुयांग कहता है कि दोस्त बस दोस्त होता है, और लवर में हम पूरा टॉक्सिक नेचर, लवर जैसे हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना। तो शाओशान कहता है टॉक्सिक नेचर। तो शुयांग कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, प्यार में थोड़ा टॉक्सिक होना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो शाओशान कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे करते हुए जो ना उसके बाद शाओशान ने शुयांग के दोनों हाथों को बांध दिया था, एंड देन उसके बाद उसके कपड़ों को उतार कर जस्ट अपने पैंट से बेल्ट निकाल कर शुयांग को अच्छे से उसने धो दिया था। धोने के बाद उसने बोला था कि क्या इस तरह का टॉक्सिक नेचर चाहिए तुमको। हाँ, इस तरह का। जब शुयांग ने कहा छोड़ दो शाओशान, छोड़ दो मुझे जाने दो, ऐसे उसने कहा था। बट शाओशान ने कहा था कि बताओ ना, इस तरह का या इस तरह का। ऐसे कहते जो ना शाओशान जो था ना, वो शुयांग के साथ एक बार वो इंटीमेट हो गया था। देन इंटीमेट होते हुए ही वो ऐसे ही शाओशान शुयांग के ऊपर सो गया था।
और वो दोनों ऐसे ही सो गए थे। देन मॉर्निंग में उठे। मॉर्निंग में उठने के बाद शशांक शुयान अपने आप को ऐसे देखकर वो शॉक थे पूरी तरह से। वो दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और शुयांग ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े लपेटे और वहाँ से भाग गया। और शशांक भी सेम थोड़ी देर के बाद वो भी वहाँ से कपड़े लपेट कर वो भी भाग गया था। अब प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे शुयांग जो था ना उठकर बैठ जाता है। और उठकर मतलब बोल रही हूँ गाइस, वो अपने आप को अभी देख रहा था मिरर के अंदर। शुयांग जस्ट कहता है कि रियली इतना ज़्यादा बुरा मेरे साथ ही होना था। हाँ, ऐसे वो सोच रहा था। अभी हम कुछ टाइम के बाद का सीन शिफ्ट करके देखते हैं, जहाँ पे वांगजी और विंग का जो था ना ब्रेकफास्ट हो चुका था और वो दोनों वहाँ से निकल कर सीधा जो थे ना अपने रूम की तरफ ही आ रहे थे फिर से रिटर्न। तभी उनको शाओशन बीच में नजर आता है, बस शाओशन भी खोया हुआ था। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और शाओशन जल्दी जल्दी वहाँ से दौड़ कर भाग चुका था। जहाँ पे वांगजी कहता है कि इन लोगों को हो क्या रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों ऐसे वियर्ड सा बिहेवियर क्यों रख रहे हैं। हाँ, क्या हुआ है, पार्टी में कुछ हुआ था क्या गलत, हाँ मेरे जाने के बाद, ऐसे वो सोच रहा था। तभी विंग कहता है क्या तुम मेरा पीछा बंद कर सकते हो। तो वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों करूँ तुम्हारा पीछा करना बंद, ऐसे करते। तभी वांगजी का फ़ोन बजता है, जिसके कारण जो था ना वांगजी जस्ट ना अपने फ़ोन को देखते हैं, जहाँ पे उसके भाई का कॉल था। इसलिए वांगजी जल्दी से उठाता है और विंग से कहता है एक्सक्यूज़ मी, ऐसे कहता है। विंग जस्ट ऐसे करके वो चला जाता है। जिसके बाद हमारा वांगजी जो ना फ़ोन पे बात करता है और कहता है हाँ गगा बोलिए। जहाँ पे हमारे शीचान कहते हैं कि वांगजी 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 गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़, तुम्हें समझ में आ रहा है। वांगजी कहते हैं गुड न्यूज़, किस तरह की गुड न्यूज़, क्या आपने कुछ किया है, हाँ क्या बेबी आने वाला है, बताइए। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहते हैं, शीचान कहते हैं कि वांगजी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह की गुड न्यूज़ होगी करके, मैं तुम्हारी गुड न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो वांगजी कहते हैं मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है गगा, तो मैं कहाँ से गुड न्यूज़ दूंगा। जहाँ पे शियान कहता है कि वो छोड़ो मैं बता रहा हूँ। तो वांगजी कहते हैं ठीक है बताइए। जो शियान कहते हैं कि तुम्हें याद है तुमने लास्ट टाइम शेयर मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो वांगजी कहता है कि हाँ। तो शियान कहता है कि उस शेयर की कीमत बढ़ चुकी है वांगजी, बढ़ चुकी है। वांगजी कहते हैं क्या। शियान कहते हैं कि हाँ उस शेयर की कीमत बढ़ चुकी है वांगजी, बढ़ चुकी है। अब तुम बहुत अमीर हो चुके हो वांगजी, बहुत ज़्यादा ही अमीर। वांगजी कहते हैं गगा मजाक मत करिए, हाँ मैंने ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं किया था। शियान कहते हैं वांगजी 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 मैं सच बोल रहा हूँ, तुम खुद चेक करो, ऑनलाइन चेक करो वांगजी, तुम्हारा नाम आया है उसमें, देखो। तो वांगजी कहते सच में गगा। शियान कहते कि हाँ अब तुम अमीर हो, तुम्हें वहाँ पे उस कंपनी में जाना होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही है, समझे। तो वांगजी कहते हैं हाँ। तो शियान कहता है और मैं तुम्हारे साथ एक वकील को भी भेज दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, जल्द से जल्द निकलो और प्रोफेशनल की तरह जाना, ठीक है, कोई भी शैतानी मत करना, अब तुम एक कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो, समझे। तो वांगजी कहते ठीक है गगा ठीक है, ऐसे कहता है और फ़ोन कट होता है। जिसके बाद वांगजी चेक करता है और वांगजी ज़ोर से ओ माय गॉड मैं सच में अमीर हो गया, मैं तो सच में अमीर हो गया, ऐसे वांगजी चिल्लाने लगता है। ऑब्वियसली गाइस वांगजी पहले से अमीर था, बट पहले वो अपने अंकल के पैसों से अमीर था, बट अब वो खुद के पैसों से अमीर है। इसलिए वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था और वांगजी को समझ भी नहीं आ रहा था क्या करो क्या नहीं, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो कहता है मुझे जाना होगा, हाँ मुझे जाना है, मुझे पहले रेडी होना है, हाँ पहले अपने कमरे में जाता हूँ। ऐसे कहते वांगजी दौड़ते हुए जो अपने कमरे में आता है, जहाँ पे विंग अपनी बुक्स को संभाल रहा था क्योंकि उसे क्लासेस अटेंड करने के लिए जाना था इसलिए। और वांगजी कमरे में आता है और अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी इधर उधर फेंकते हुए जिस कपड़ों को निकालता है, जहाँ पे विंग देखता है कि ये क्या कर रहा है ये इंसान, बट विंग कोई रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद वांगजी अपने लिए अच्छे से कपड़े निकालने के बाद, एक अच्छे से कोट को निकालने के बाद वो कहता है कि हाँ ये ठीक रहेगा 3 पीस, ऐसे कहता है। धन वांगजी वहीं पे ही अपने कपड़े निकालना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जस्ट इग्नोर कर देता है। वांगजी अपने पैंट को निकालता है, वांगजी पैंट को निकालता है, शर्ट को निकालता है, फेंक देता है, बस वांगजी अपने बॉक्सर में था। तब हमारे विंग का ध्यान वांगजी की तरफ जाता है, जहाँ पे वांगजी के थाइज़, मसल्स, जो सिक्स एप, सारी चीज़ें हमारे विंग के सामने विजिबल थी। और वांगजी तो बहुत खुश था, वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनता है, वो जल्दी जल्दी कपड़ों को पहन रहा था, बट उसके बॉडी मूवमेंट जो थे ना हमारा विंग पूरे नोटिस कर रहा था। वांगजी सच में बंदा तो बहुत ज़्यादा हॉट है, विंग को समझ में आ रहा था। और विंग जो अभी अपनी बुक्स को डाल रहा था ना, विंग के हाथ से एक बुक नीचे गिर जाती है, जिसके कारण वांगजी का ध्यान विंग की तरफ जाता है, जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देखता है। और वांगजी जो अपने पैंट की बटन लगाने वाला था ना, वो जल्दी जल्दी विंग के पास आता है और विंग को हक कर देकर मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे विंग शॉक हो चुका था क्योंकि वांगजी ने सडनली हमारे विंग को हक कर लिया था, इसके कारण विंग शॉक था। और वांगजी उसे टाइटली हक करते कहते विंग 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 मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वो कहता है।
विंग जिस कहता है कि हाँ 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 ठीक है, मैं समझ गया, ऐसे कहता है। और वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है और उसे धक्का देता है थोड़ा सा पीछे। बट वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ रखने के बाद विंग को वांग जी की स्किन पूरी तरह से महसूस होती है, क्योंकि वांग जी ने ऊपर के सिप 2 ही बटन लगाए थे और नीचे तो लगाया नहीं, मतलब नीचे की 2 बटन लगाए थे, ऊपर के तो उसने लगाए ही नहीं थे, वो पैंट पहन रहा था जल्दी जल्दी। और जब वो विंग के हाथ को महसूस करता है हमारा वांग जी, वो तो उसका तो दिल धड़कने लगता है। यहाँ तक कि हमारे विंग का भी दिल का धड़कन तेज़ हो चुका था, क्योंकि उसने वांग जी के स्किन को टच किया था, इसके कारण उसका भी दिल का धड़कन तेज़ हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सडनली हुआ तो हुआ क्या है उसके साथ, इतना ज़्यादा तेज़ कैसे हो सकता है। हाँ, ऐसे वो सोच रहा था। और वांग जी जो था ना, वो विंग को देखता है 2-3 मिनट तक, ऐसे ही वो देखता रहता है। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि वांग जी कहता है मैं ना बाद में तुमसे बात करता हूँ, ठीक है, मुझे अभी जल्दी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है। ऐसे कहते जो ना वांग जी जल्दी से अपने पैंट की बटन्स को लगाता है एंड देन कोट को हाथ में लेता है और कोट को अपने हाथ में लेते हुए जाते हुए अपनी शर्ट की बटन्स लगाते हुए कहता है कि हाँ, मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज़ हो गई है, सच में विंग तो मुझे पागल कर दोगे। अगर मैं जल्दी में नहीं होता ना तो मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता, बहुत सारी, तुम्हें तो हाँ। ऐसे कहते हुए वांग जी चला जा चुका था। बट हमारा विंग वहीं पर अभी भी फ्रीजली खड़ा था। ये क्या हो रहा है उसके साथ, वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए ये सारी चीज़ों को सोच रहा था, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बट हमारा वांग जी वहाँ से निकल चुका था एंड निकलने के बाद वो डायरेक्टली उस बिल्डिंग में आ चुका था। और वांग जी वहाँ पे पहुँचने के बाद उसके पास एक वकील भी आ चुका था जो शीचैन ने भेजा था, जिसके बाद वांग जी और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। देन उसके बाद शीचैन मतलब वहाँ के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में हमारा वांग जी ज्वाइन होता है। एंड देन उसके बाद सारे लोग वांग जी को शॉकिंगली देख रहे थे, क्या ये बच्चा इतने सारे शेयर का ओनर कैसे हो सकता है, क्योंकि वांग जी के पास पूरे 60% शेयर आए थे। 60%, क्योंकि वांग जी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो ना उस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। वांग जी ने जस्ट अंदाज़ा लगाया था, अंदाज़ा टोला होता है ना, वो लगाया था। और वांग जी का अंदाज़ा टोला फिक्स जाकर एक ही जगह पर जाकर लग चुका था। इसके कारण यहाँ पे सारे लोग देख रहे थे एक छोटा सा बच्चा 60% शेयर होल्डर कैसे बन सकता है। वो शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि उनको लगा था कोई एक बुढ़ा सा इंसान होगा जो समझदारी के साथ उसने लगाया होगा करके। और बट यहाँ पे देखने के बाद वो लोग बस देखे जा रहे थे। और वांग जी जिस कहता है कि मैं कहाँ बैठूँ, तभी एक इंसान इशारा करता है कि वो आपकी सीट है, मेन सीट, ऐसे बताता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ पे जाकर चुपचाप से बैठ जाता है और सभी लोगों को देखता है। बट वांग जी की तरफ सभी लोग घूरे जा रहे थे, बस घूरे जा रहे थे कि ये लड़के ने कैसे किया, वो कैसे। जिसके बाद जो पुराने इस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे ना, वो वहाँ पे आ चुके थे। एंड देन उसके बाद वो मेन सीट पर लान वांग जी को देखते हैं बैठे हुए, और वो वांग जी के पास आते हैं और ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि क्या आप 60% शेयर होल्डर हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी जल्दी से खड़ा होता है और उनको ग्रीट करता है, वो लोग भी ग्रीट करते हैं। देन उसके बाद ये मीटिंग स्टार्ट होती है। वांग जी को बहुत सारी चीज़ें समझाई जा रही थी, आप ऐसे ही कभी अपने शेयर को बेच नहीं सकते हो, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वांग जी को बताई जा रही थी। और वांग जी को आगे जाके सब कुछ हैंडल करना होगा करके, क्योंकि वो मेजर शेयर होल्डर था, मतलब सबसे बड़ा वाला शेयर होल्डर था। अगर एक शेयर होल्डर हिल जाता है तो उसके कारण जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है करके वांग जी को बताया जा रहा था। देन वांग जी के अंडर में भी कुछ कंपनी उसको वो डाल रहे थे, जहाँ पे वांग जी उन कंपनियों को संभालने वाला था। वांग जी ये सब देखकर पूरा शौक था कि भाई इतने जल्दी क्या क्या हो रहा है उसके साथ। वांग जी सबको कहता है कि आप मुझ पे विश्वास रख सकते हो, मैं ज़रूर आपके लिए ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ बस कोई गलती मत करना, ऐसे बोलते हैं। और वांग जी जैसे उनको जो आश्वासन देता है कि हाँ मैं कोई गलती नहीं करूँगा। एंड देन उसके बाद वांग जी जिस कंपनी से बाहर आता है और कार में नॉर्मली बैठा हुआ था, बट आधे रास्ते में वो कार को रोकने के लिए कह देता है, जिसके कारण वकील कहता है कि क्या हुआ है। बट वांग जी जिस कहते हैं रोको, और कार में से हमारा वांग जी बाहर निकलता है। एंड देन उसके बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, ओ माय गॉड मैं अमीर हो गया, ओ माय गॉड अब क्या करूँ, ऐसा कहते वांग जी जो नाचने लगता है। तभी वो जो था ना वकील जो था ना, वो वीडियो बनाता है हमारे वांग जी का और अपने उसके गगा को भेज देता है, जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी कहता है इसके लिए पार्टी तो होने बनती है, बट पार्टी नहीं, अब मैं प्रोफेशनल हो चुका हूँ तो पार्टी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पार्टी वार्टी बंद, ऐसे वांग जी सोचता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से सीधा बीजू ना अपने कॉलेज जाने वाला था, बट तभी उसे फ़ोन आता है, जहाँ पे वांग जी मीटिंग तो अटेंड की है, बट अभी उसे 2 कंपनीज़ मिली है, उन कंपनीज़ में भी तो हमारे वांग जी को जाना होगा ना। तो वहाँ से ही हमारे वांग जी का कॉन्टैक्ट नंबर उनको मिल गया था, इसलिए वांग जी को वहाँ पर जाना ही पड़ता है। वांग जी वहाँ पर जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे वो करना स्टार्ट कर चुका था। और दूसरा हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना क्लासेस अटेंड करने के लिए आ चुका था, बट वांग जी का जो टेबल था वहाँ पे वो देख रहा था
वांग जी नहीं आया है। वैसे तो वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, आज भी नहीं आया है, क्या फ़र्क पड़ने वाला था। बट आज हमारे विंग ने वांग जी की बॉडी को टच किया था, इसके कारण तो विंग को वो सारी चीज़ें याद आ रही थी बस। और उसके बाद हमारा विंग क्लासेस को अटेंड करता है एंड देन अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो शशन और शुयांग को देखता है, जहाँ पे वो दोनों भी अपने काम में ही लगे हुए थे, वो एक दूसरे को देख तक नहीं रहते। विंग मन में सोचता है कि इन लोगों को हुआ तो हुआ क्या है, बट वो किसी के मैटर में कूदता नहीं है, तो विंग ने इग्नोर कर दिया। उसके बाद हम सॉन्गलैंड को देखते, जहाँ पे सॉन्गलैंड भी वापस आ चुका था वेंचिंग के पास से। सॉन्गलैंड विंग को कहता है कि आज के क्लास के नोट्स मिल सकते हैं, तो विंग उनको उसको नोट्स दे देता है और कहता है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। और विंग लाइब्रेरी की ओर चलना स्टार्ट कर चुका था, बट लाइब्रेरी की ओर जाते हुए विंग को एक हंसी सुनाई देती है। हाँ हाँ ज़रूर, मैं यहाँ पे ज्वाइन करना ज़रूर चाहूँगा, हाँ, ऐसे हंसी की वॉइस थी। इसके कारण विंग रुक जाता है और वो टर्न हो जाता है एंड उधर देखने की कोशिश करता है। और जब वो वहाँ पे देखता है, बस एक जगह पर खड़ा हो जाता है और विंग बस उसे देख रहा था, जहाँ पे वो इंसान हंसते हुए कह रहा था कि हाँ हाँ मैं यहीं पे हो, हाँ मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, हाँ आप लोग टेंशन मत लीजिए ना मॉम डैड प्लीज़। ऐसे वो बातें करते जा रहा था। तब विंग हमारा उसकी तरफ ध्यान देता है। देन विंग धीरे धीरे उसकी तरफ कदम को आगे बढ़ाता है। वो इंसान जो फ़ोन पे बात कर रहा था उसका ध्यान नहीं था हमारे विंग आ रहा है करके, और विंग उसके पास जाता है और एक ज़ोर से उसके फेस पे स्लैप लगा देता है, जिसके कारण उस इंसान के हाथ से फ़ोन नीचे गिर चुका था। एंड देन वो जैसे अपने फेस पे हाथ रखे हुए था और वो कहते तुम कौन, ऐसा कहते वो भी मारने वाला था। बट जब उसने विंग को देखा ना, वो इंसान जिस अपने गर्दन को नीचे झुकाकर खड़ा हो चुका था, विंग को वो बस देखे जा रहा था। विंग जस्ट एक स्मक करता है, मतलब हंसता है, जो एक टोंट वाली हंसी होती है ना विंग की, विंग अपने टोंट वाली हंसी देता है उसे देखते हुए, कहता है कि क्या पीछा करना यहाँ पे भी नहीं छोड़ा तुमने, हाँ बोलो और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, हाँ जो यहाँ पे भी आ गए हो तुम, क्या चाहिए, ऐसे विंग उसे कहता है। बट वो इंसान जिस कहते हैं नहीं विंग ऐसा नहीं है, विंग कहता है अपने गंदे ज़बान से मेरा नाम भी मत लो, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं विंग तुम यहाँ, तो विंग कहता है क्या सोचते हो कि मैं घर में ही कैद रहूँगा हमेशा, तो कहते हैं नहीं विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है हाँ तुम मुझे बताओ ही मत क्या कैसा है और क्या नहीं, तो हाँ तुम जैसा घटिया इंसान यहाँ पे कैसे आ सकता है भला, हाँ। तो वो कहता है कि विंग ऐसे तो मत कहो ना। विंग कहता है तुम जैसे इंसान को क्या कह सकता हूँ, जो दोस्त के रूप में एक सांप हो जो कब डस जाए ना पता नहीं चलता। तो वो इंसान कहता है विंग मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ विंग। विंग कहता है माफ़ी किस बात के लिए, हाँ किस बात के लिए, जिस गुनाह को तुमने कहा था ना कि मैंने तो ये किया ही नहीं, ये मेरा गुनाह ही नहीं है, उस गुनाह के लिए माफ़ी मांग रहे हो जिसे तुमने सबके सामने साबित कर दिया कि तुमने वो किया ही नहीं है। तो कहते हैं विंग तो तुम क्या चाहते थे कि मैं जेल चला जाऊँ, तो विंग कहता है और तुम क्या चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, तो वो कहते विंग मैं तो बस पैसे। तो विंग कहता हाँ अगर तुमने अपने साफ साफ मुझे लफ्ज़ों में कह दिया होता कि तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत है ना, तो मैं दे देता अपने मम्मा और पापा से बात करके। बट तुमने क्या किया, हाँ दोस्त के रूप में एक तुम आस्तीन का सांप निकले, जिसने मुझे डसने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, जो हम लोगों की दोस्ती थी उसे, हाँ। तो कहता माफ़ कर दो विंग। विंग हंसते कहते माफ़ कर दो, हाँ जब ज़रूरत थी तुम्हारी माफ़ी की तब तो तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, और आज क्यों मांग रहे हो, हाँ मेरे ही पैसों से लगता है इस कॉलेज में भी एडमिशन लिया है ना, हाँ। तो वो जिस अपने सर को नीचे कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ ये यहाँ पे भी आकर किसी और को लूटने का इरादा है तुम्हारा, जो यहाँ इसलिए आए हो। वो कहते नहीं विंग ऐसा नहीं है, वो तो विंग कहते हाँ बकवास। ऐसे विंग कहते हुए वो जा रहा, तभी वो लड़का जस्ट विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि विंग आई एम सॉरी जो कुछ भी मैंने कहता है मुझे माफ़ कर देना, बट विंग मैं तुमको पसंद करता हूँ विंग आई लव यू विंग जस्ट उसे देखता है और जस्ट टर्न होता है और उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़वाता है और सीधा एक ज़ोर से उसके फेस पे स्लैप करते कहता है अपने गंदे ज़बान से फिर से ये मत कहना कि तुम मुझे पसंद करते हो करके। तुम जैसा इंसान, स्वार्थी इंसान, मतलबी इंसान भला किसी को कैसे पसंद कर सकता है, जो फ़ायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल करता है, हाँ ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले किसी के बारे में सोचता तक नहीं है। बस तुम एक जहरीले आस्तीन के साफ हो, बस इतना याद रखना।
और तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और तुम यहाँ आ तो गए हो मुझसे, यहाँ पे आ तो गए हो, बट मुझसे दूर रहना, समझे ना, वरना मैं क्या करूँगा ना खुद नहीं जानता हूँ। लास्ट टाइम तुमने मुझे फंसाया था, बट इस बार मैं तुम्हें फंसाऊँगा, याद रखना। ऐसे विंग कहते हुए वहाँ से जा चुका था और वो इंसान जस्ट वहीं पे खड़ा था और कह रहा, नहीं नहीं विंग, बस वो टाइम गलत था, बस वो टाइम गलत था, तो मैंने बस थोड़ा सा बस, ऐसे कहते हुए वो जस्ट रोने लगता है वो इंसान। एंड देन उसके बाद वो जस्ट रिटर्न आता है और अपने फ़ोन को उठाता है, जो फ़ोन थोड़ा सा क्रैच हो चुका था, बट वो अपने कमरे की लेकर वो अपने कमरे की तरफ जा चुका था। अब हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग स्ट्रिपली जा रहा था, बट अभी तक विंग जो स्ट्रांग बना हुआ था ना, वो सडनली वीक हो जाता है और विंग लाइब्रेरी के बाहर जाने के बाद जस्ट सीढ़ियों के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पैरों को अपने पास हक करता है। और विंग जस्ट अपने पैरों को हक करे हुए जस्ट इस इंसान के बारे में सोचता है, ये इंसान है कौन जिसे उसने अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था। बेस्ट फ्रेंड के बाद वो लवर बने थे, हाँ, बेस्ट फ्रेंड के बाद लवर बने थे। और विंग को इतना उसके ऊपर यकीन था कि विंग उसके लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी, उसने जहाँ बुलाया विंग वहाँ पे भी जा सकता था। तो विंग अपने लवर को एक दिन ऐसे ही उसके लवर ने बोला कि तू मुझे मिलने आओ करके, एक खंडर वाली जगह पे। विंग को कोई अंदाज़ा नहीं था वहाँ पे होने जाने के बाद क्या होने वाला है करके, और विंग वहाँ पे जाकर उस इंसान से मिला, बोले तो अपने बॉयफ्रेंड से जाकर मिला। और विंग ने उससे बात की, उससे पूछा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बट तभी उसके पेरेंट्स वहाँ पे आए, उस इंसान के पेरेंट्स वहाँ पे आए और विंग को सीधा बांध दिया गया एंड विंग को हिट कर लिया गया उसके फेस के ऊपर। एंड देन उसके बाद मुझे सुनाई दिया मेरे माँ बाप को कॉल करके फिरौती की रकम मांगी जा रही है, मुझे किडनैप करने की रकम मांगी जा रही है। और वो जस्ट साइड में खड़ा था, उसके माँ बाप जो भी कर रहे हैं ना वो सपोर्ट कर रहा था, ऐसे चल रहा था। और उसके बाद जहाँ पे मेरे पेरेंट्स पैसे लेकर आए, बट मेरे पेरेंट्स पुलिस को भी लेके आए थे, एंड जब उनको पता चला तो पुलिस वालों ने उसके माँ बाप के ऊपर हमला किया और उसके माँ बाप ने कहा कि मुझे छोड़ो, जस्ट पैसे की तरफ ध्यान दो बच्चे, पैसे की तरफ ध्यान दो। उसके माँ बाप ने उसे ऐसे कहा, तो वो शींग ने बस पैसों की तरफ ध्यान दिया और कहा मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसे पैसे बस, क्योंकि मुझे लाइफ को अपना आगे बढ़ाना इसलिए। और ऐसे करते हुए जो वो पैसों को लेकर भाग रहा था, बट उसने देखा कि उसके माँ बाप के जो है ना पैरों से खून निकल रहा है करके, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अपने माँ बाप भी ज़रूरी है, ऐसे उसने कहा। देन उसके बाद उसने विंग को एक चाकू लिया और विंग के पास आकर पैसा ज़रूरी, माँ बाप ज़रूरी, पैसा ज़रूरी, माँ बाप ज़रूरी, ऐसे करते वो विंग के पास आया और विंग के गर्दन के ऊपर चाकू को रखा, विंग को छुड़वाया और चाकू को रखने के बाद वो बाहर आया और ज़ोर से चिल्लाते हुए उसने कहा, अपने फेस के ऊपर मास्क लगा के रखा था उस लड़के ने, और उसने कहा कि अगर विंग को ज़िंदा देखना चाहते हो तो सभी लोग पुलिस वाले यहाँ से चले जाओ, वरना मैं विंग को मार डालूँगा। और मुझे यकीन नहीं हुआ, विंग को यकीन नहीं हुआ कि शींग ऐसा कह सकता है भला, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। और वो तो टूट चुका था, क्योंकि विंग तो उससे प्यार करता था ना, टूट कर बिखर चुका था क्योंकि विंग उससे प्यार करता था। बट उस शींग को बस उस टाइम पे उसे बस पैसा चाहिए था और कोई जा नहीं रहा था, इसलिए शींग ने विंग को ज़मीन पर धक्का दिया और ज़मीन पर धक्का देने के बाद वो विंग के ऊपर आकर बैठ गया और उस चाकू को विंग के चेस्ट के पास लाते हुए कहा, मैं मार डालूँगा, ऐसे उसने कहा। एंड देन सारे लोग डर गए और वहाँ से पुलिस वाले जस्ट रिटर्न चले गए, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें जाना ज़रूरी था। बस विंग के पेरेंट्स थे और विंग के पेरेंट्स ने कहा, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज़ जाने दो मेरे बच्चे को, प्लीज़। और उसने कहा, आपसे कहा था ना हम लोगों ने, पैसों की ज़रूरत है, बस पैसे, आपको पुलिस वाले को लाने की ज़रूरत नहीं थी, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है ना, वही पैसा हमें दे देते, हाँ, आपको पुलिस वाले लाने की क्या ज़रूरत थी। और वो इंसान पैसों के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो चुका था, मतलब शींग इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि जो बस पैसे लेकर वो भागने के बारे में सोच रहा था, बट उसने सडनली विंग के चेस्ट में उस खंजर को घुसा दिया। उसने अपना हाथ जो था ना, जो विंग के चेस्ट में खंजर घुस गया था ना, उस खंजर के ऊपर अपने हाथों से मारना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो खंजर और ज़्यादा डीप जाए। उस खंजर को धीरे धीरे वो खसकाते गया और विंग जस्ट खून की वोमिटिंग करने लगा और विंग जस्ट चिल्ला रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, बट खास करके तकलीफ उसके दिल में हो रही थी। हाँ, दिल में उसके अंदर खंजर तो घुस रहा था, बट नहीं,
ये तकलीफ़ अलग ही थी, क्योंकि उसके प्यार ने उसे धोखा दिया था। उसके माँ बाप उसे नज़र आ रहे थे विंग को किस तरह से उसे बचाने के लिए आ रहे हैं। और तभी इस लड़के के मतलब शींग के माँ बाप आते हैं और कहते हैं कि शींग, ऐसे कहते हैं, और शींग को वहाँ से घसीटे हुए लेके जाना स्टार्ट कर देते। और विंग के माँ बाप भी वहाँ पे दौड़ते हुए आ रहे थे और कहते विंग बेटा बेटा विंग, और वो लोग जल्दी से विंग को एम्बुलेंस में लेके जा चुके थे। देन उसके बाद नेक्स्ट डे जब विंग की आंखें खुलती है तो विंग से पूछा जाता है कि वो कौन है कौन नहीं। विंग ने बताया शींग के बारे में, शींग है करके, बट शींग ने पहले से ही अपने लिए एक प्रूफ जमा कर दिया था। एक लड़की, उस लड़की ने कहा था कि शींग तो मेरे साथ था मेरे घर में, क्योंकि मेरे घर में वो पढ़ाई कर रहा था। और उसके माँ बाप ने भी सेम यही कहा। और उसके बाद शींग बस बच निकला, क्योंकि शींग के पास जितना पैसा आया था उन पैसों को शींग ने उसके माँ बाप को भी दे दिया था, उस लड़की के माँ बाप को भी दे दिया था, क्योंकि मदद की थी ना इसके कारण। एंड देन उसके बाद शींग वहाँ से शिफ्ट हो गया और विंग जस्ट वहाँ से निकल गया। मतलब वो बस घर में रहने लगा, क्योंकि उसके प्यार ने उसे धोखा दिया था, जिसे उसने अपना दोस्त समझा था, जिसे अपनी जान समझा था, बहुत कुछ समझा था। उस इंसान ने विंग को धोखा दे दिया। इसलिए विंग ने उस टाइम से समझ लिया कि ये इंसान विंग के लिए मर चुका है, बस मर चुका है। इसलिए विंग जैसे अपने घर में था, बुक्स को अपनी दोस्त बना लिया और वो वहीं पे रहने लगा। सब कुछ अपने घर पे रहकर करने लगा। उसे बाकी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था हमारे विंग को, बस वो घर पे रहता था एंड सारी चीज़ों को बस करता रहता था और कुछ नहीं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट ऐसे ही रो रहा था ना, मतलब अपने आप को समेटे हुए। तो वहाँ पे किसी के हाथ ने विंग को जो है ना थोड़ा घबरा दिया और विंग डर कर ऊपर की ओर अपनी आंखें करता है। तभी वहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जिस कहते हैं हाँ सही में तुम ही हो, ऐसे कहता है। और वो विंग की आंखों में देखता है, जहाँ पे रात का चांद निकला हुआ था। चांद के रोशनी में हमारे विंग का फेस नज़र आ रहा था। वांग जी जब देखते विंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? विंग 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 जिस कहते कुछ नहीं, वो आंखों में कचरा चला गया था, बस यूँ ही। तो वांग जी कहते विंग जिस कुछ नहीं कह रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये तुम्हारे आंखों से तो आंसू बहते जा रहे हैं, क्या हुआ है मुझे बताओ, किसी ने तुम्हें बुली किया है क्या? हाँ मैं उसे सबक सिखा दूंगा। विंग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। ऐसे विंग कहता है, उठकर वहाँ से लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है। तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण विंग वांग जी के ऊपर स्लाइडली जो है ना गिर जाता है। और वांग जी जिस विंग को देखता है और कहते हैं विंग क्या हुआ है? हाँ तो मुझ पर यकीन नहीं करती हो मुझे पता है, बट जब हम दुखी होते हैं ना विंग, किसी ना किसी पे यकीन करना ही होता है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बातें करनी ही होती है। हाँ तुम क्या मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? बोलो, तुम मुझसे बात कर सकते हो विंग। विंग कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, मुझे जिससे बताना होगा उसे। तो वांग जी जैसे एक लंबी सी सांस लेता कहता है कि ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जैसे कहता है कि चलो फिर मेरे साथ ही बैठ लो कुछ टाइम तक। विंग कहते हैं तुम जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे वो विंग कहता है, बट वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, मुझे अकेला फील हो रहा है। क्या हम साथ में बैठ सकते हैं बस कुछ टाइम के लिए, बस उसके बाद मुझे वापस ही जाना है। तो विंग जस्ट कहता है कि हाँ। वांग जी कहता है प्लीज़। तो विंग कहता है कि ठीक है। विंग कहता है कि बैठ जाते हैं यहीं। तो वांग जी कहते हैं नहीं, लाइब्रेरी के सामने नहीं, बोरिंग जगह है। तो वांग जी कहते ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है हाँ तो वांग जी कहता है कि मेरे साथ चलो। जिसके बाद वांग जी जो है ना उनके डॉर्मेटरी के पास जो बैठने के लिए सीट्स वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे वो जाकर बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद विंग जो था ना वो कहता है कि हाँ बोलो। तो वांग जी कहता है देखो पहले तो तुम मेरे एक शर्त पे कहीं भी रुकते तक नहीं थे, बट अभी तो देखो तुम मेरे साथ आकर बैठ भी गए हो। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि बोलो, फालतू की बकवास करने से अच्छा होगा कि जो काम है वो बोलो। तो वांग जी कहता है, विंग के हाथों को पकड़ता कहता है विंग तुम्हें पता है? विंग जस्ट उसे देख रहा था। वांग जी कहता है कि आई नो तुम्हें नहीं पता होगा, तुमने मुझे लास्ट टाइम जो इतना बड़ा लेक्चर दिया था कि वो पैसे मेरे अंकल के हैं ना कि मेरे, तो पता है मैंने क्या किया? मैं अभी ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जस्ट अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालता है और फ़ोन को निकालने के बाद वो विंग की तरफ खिसकाता है कुछ सर्च करके और विंग को दिखाता है, जहाँ पे विंग कहता है कि ये ऐसा कहता है। और उसके बाद वहाँ पे वांग जी की फ़ोटो देखता है। देन उसके बाद वो अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ता है और कहता है ये सब मैंने तुम्हारे कारण हासिल किया है विंग। तुमने कहा था ना जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा तब मेरे पास आना, तुमने कहा था ना। हाँ तो मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ विंग, अब मैं तुम्हारे पास हूँ।
अब मेरे अंकल का एक भी रुपया नहीं है विंग, सब कुछ मेरा है, बस मेरा। अब तुम क्या कहते हो? हाँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे विंग? हाँ विंग। विंग जिस उन सारी चीज़ों को पढ़ रहा था और कहते ये तुमने क्या मेरे कारण किया है? तो वांग जी कहता है कि हाँ, बस तुम्हारे कारण एंड तुम्हारे लिए किया है। तो विंग ऐसे सुनता है ना, विंग जस्ट शांत हो जाता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी भी चांद के और रोशनी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, हैंडसम लग रहा था कहेंगे। जहाँ पे विंग कहता है बट क्यों, तुम्हें मेरी बात इतनी ज़्यादा चुभी किया, इसके कारण तुमने ये किया? वांग जी कहता है नहीं, चुभी नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें अपना बनाना था और तुम्हें जो चाहिए था मुझे वो देना था, और मुझे जो चाहिए था वो तुम दे सकते हो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ विंग। हाँ। विंग जस्ट उसे देखता है और विंग मन में सोच रहा था कि एक इंसान जो मुझसे प्यार करता है, जिसे मेरे दिल में क्या है क्या नहीं उसे पता तक नहीं है, बट उस इंसान को जस्ट मैंने 2 शब्द क्या कहे, उसने इतनी बड़ी अपनी कंपनी बना ली। एंड जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसने मुझे धोखा देकर मारने की कोशिश की पैसों के लिए, और इसे देखो इसने तो पैसे कमा कर लिया है, क्या करूँ? हाँ, ऐसे कहते हो वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कहता है हाँ, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला इस बार भी, और बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है? अब मैं तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करने के लिए इतना तो काबिल हो चुका हूँ कि मैं तुम्हारी डिमांड को पूरा कर सकता हूँ। चलो बोलो, और कोई तुम्हारी डिमांड होगी तो मैं उसे भी पूरा कर दूंगा। हाँ हाँ। फिर नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। वांग जी कहते सच में तुम्हारी कोई डिमांड नहीं है? तो विंग कहता है नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है, ऐसे कहता है। और वांग जी के हाथ में मोबाइल देते कहते बस इतना ही था। तो वांग जी कहता है मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, बट अभी मैं प्रोफेशनल हो चुका हूँ ना, तो मुझे प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ सेलिब्रेट करना होगा, ना कि इस तरह के ऐसे, इसलिए मैं सोच रहा था। तो विंग ऐसे कहता है ना, तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि तुम, विंग नहीं, हमारा वांग जी कहता है क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहोगे मेरी खुशी के लिए, बस हम दोनों? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, और मुझे जाना है, मुझे लाइब्रेरी में जाना है। वांग जी कहता है ओह सच में, क्या लाइब्रेरी में इतना क्या पसंद है तुम्हें? विंग कहता है बुक्स पसंद है। तो वांग जी कहता है अगर मैं कोई बुक होता तो तब तुम मुझे पसंद करते? तो विंग कहता है अगर तुम इंटरेस्टिंग होते तो पसंद करता, तो बट तुम तो खुली हुई किताब हो जिसे कोई भी पढ़ सकता है। तो वांग जी कहता है तो मैं क्या करूँ, क्या मैं ऐसी किताब बन जाऊँ जिसे कोई पढ़ ही ना सके, सीक्रेट? हाँ। तो वांग जी ऐसे कहता है, विंग कहता है कि नहीं। तभी वांग जी कहता है एक काम करता हूँ, वैसे भी मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं, हाँ प्यार बस एक प्यार है, नहीं, लव इज़ लव। मैं ऐसी किताब बन जाता हूँ जिसे तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा प्यार तो बस प्यार होता है, वो किसी से भी हो सकता है, कोई इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकता, काबू नहीं रख सकते हम अपने दिल पे, बस हम प्यार करते हैं, प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं, हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं ना। विंग जैसे ये सारी बातों को सुनता है और कहता है कि मुझे चलना चाहिए, ऐसे कहता है। और विंग अपनी बैग को लेकर वहाँ से जा चुका था, चलते जा रहा था, और वांग जी जस्ट बैठे हुए वहाँ पे देख रहा था। वांग जी कहता है हाँ, मैंने इसने जो कहा था मैंने वो कर लिया, बट फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, कितने ज़्यादा रूड हो ना विंग तुम, बट कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम मेरे तो हो जाओगे ना, मुझे पता है, कभी ना कभी तो तुम मेरे होने वाले हो विंग, ऐसे हमारा वांग जी कहता है। और वहाँ से उठकर अपनी कार की तरफ जा चुका था, और कार पे बैठने के बाद वांग जी को फिर से एक कंपनी की तरफ जाना था, क्योंकि वांग जी नया ज्वाइन हुआ था ना, तो इसके कारण वांग जी को सारी चीज़ों को समझना होगा एंड वांग जी को जल्दी से जल्द एक्शन लेना है करके, इसलिए वांग जी को वो जाना पड़ता है। और विंग लाइब्रेरी में आता है। लाइब्रेरी में आने के बाद वांग जी ने जो कहा था प्यार तो प्यार होता है ना, बस प्यार तो प्यार होता है, विंग उन्हीं सारी चीज़ों को सोचने लगता है, और जो शींग मिला था उसको वो इग्नोर कर देता है, बस इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। देन वहाँ पे वांग जी के बेड को देखता है, जहाँ पे वांग जी का बेड खाली था। जिसके बाद हमारा विंग मन में सोचता है कि हाँ, क्या वो यहाँ नहीं आया, क्या वो चला गया? और विंग जो शुयांग और शशन को देखता है, सॉन्गलैन को देखता है, जहाँ पे वो लोग अपना काम कर रहे थे, और विंग भी आकर उन लोगों को ज्वाइन करता है। वो भी थोड़ा बहुत अपना जो रहता है ना रिसर्च करता है, जहाँ पे वांग जी के ऊपर वो थोड़ा रिसर्च करता है। एंड रिसर्च करने के बाद विंग जस्ट कहता है कि सच में इसने तो कर दिखाया है, हाँ गुड वांग जी, सच में मैं तुम्हारे ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा।
ऐसे वांग जी कहता है, तभी शोशन कहता है कि ये क्या देख रहे हो, ऐसे कहता है, और ये तो वांग जी की फ़ोटो है ना, ऐसे कहते वो झुक कर देखता है। देन उसके बाद वो सब कुछ पढ़ता है और कहता है क्या वांग जी क्या 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 दो कंपनी का ओनर ओनर बन चुका ना, और वो कितना 60% शेयर होल्डर, हो माय गॉड, गाइस 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 देखो देखो। तो सभी लोग जस्ट उठकर आ जाते हैं, कहते क्या क्या हुआ है, तो वांग जी के बारे में न्यूज़ है। एंड देन विंग के लैपटॉप में सब लोग घुस जाते हैं और सब लोग देखते हैं क्या सच में, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वांग जी के लिए, और कहते क्या इसलिए वांग जी कॉलेज नहीं आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था, वो इतना ज़्यादा बिजी हो चुका था। ओ माय गॉड, सच में ब्रो कितना अच्छा किया ना। तभी शोशन और शुयांग एक दूसरे को देखते हैं और जल्दी से अलग हो जाते हैं। तभी सोलन कहते क्या हुआ है, हाँ ऐसे कहते, बट वो कहते कि हाँ हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसे कहते हैं। अपनी अपनी जगह पे वो लोग चले जाते हैं। जिसके बाद सोलन कहता है वांग जी को कॉल करो, शुयांग कॉल करो। शुयांग कहता है नहीं, मैं अभी नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और शुयांग अपने ऊपर कंबल डालकर वो सो चुका था। एंड हमारा विंग इन लोगों को देखता कहता कि सच में कुछ तो हुआ इन दोनों के बीच में, ऐसे वो सोचता है। एंड देन उसके बाद ये लोग वहाँ पे सो जाते हैं। अभी यहाँ से दिन ऐसे ही पास आउट होना स्टार्ट कर देते। शुयांग ने कॉल किया था बट वांग जी ने उठाया नहीं था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा बिजी था, उसके पास टाइम नहीं था। ऐसे ही दिन पास आउट होना स्टार्ट हो जाते। 15 दिन बीत चुके थे। एंड विंग जो था ना, वो वांग जी के उन्हीं शब्दों के ऊपर था, लव इज़ तो लव, मतलब प्यार तो प्यार होता है ना, प्यार किसी से भी हो सकता है, कब भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। और प्यार जिसे हम प्यार करते हैं वो ज़रूरी नहीं होता वो अच्छा ही इंसान हो या बुरा ही इंसान हो करके, वो वक्त के साथ हमें पता चल जाता है। विंग वही सारी चीज़ों को सोच रहा था और वांग जी के बारे में सोच रहा था। वांग जी के साथ उसने कितनी बार किस हो चुका है, कितनी बार वांग जी उसके पीछे कैसे पड़ा हुआ रहता था, और विंग ने जो कहा था वांग जी ने कैसे करके दिखाया करके, विंग के दिमाग में धीरे धीरे वांग जी का जो भूत सवार जो था ना वो होने लगता है। और यहाँ तक कि विंग ये भी इमेजिन करने लगता है कि वांग जी तो उसके पास है, वो भी बेड पर, वांग जी जैसे विंग को हक करके सोता था ना, विंग तो वो भी इमेजिन करने लगता है। और विंग इन सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन से वो चिल्लाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए विंग सोचता है कि अब 15 दिन हो चुके थे, तो विंग सोचता है कि उसे घर चले जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए वो घर चला जाएगा। इसलिए वो शुयांग और सॉन्गलैंड और शोशन से बात करता है और उसके बाद वो घर के लिए निकल जाता है। घर में पहुंचने के बाद अपने मॉम डैड से मिलता है। एंड उसके बाद उसकी मदर के हाथ में विंग को जो तस्वीरें नज़र आती है ना, मतलब उसकी माँ की कलेक्शन जो थी ना, वहाँ पे जब विंग को अपनी तस्वीरें नज़र आती है ना, तो विंग पूरा शॉक हो चुका था। और विंग देखता है वांग जी के साथ जब भी उसका किस हुआ था, वांग जी के ऊपर कैसे वो बैठा हुआ था उस बार में, सारी चीज़ें विंग को देखने के बाद विंग का फेस पूरा रेड हो चुका था। और कहता माँ आप ये ऐसी फ़ोटो कैसे जमा कर सकते हो, आपने ऐसा क्यों किया, और आपने मेरे पीछे जासूस लगाया था, ओ माय गॉड माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो। बट उसकी माँ जस्ट स्माइल करती कहती है मेरे बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। विंग जस्ट अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता है, उन फोटो को खींचता है और उसकी माँ कहती है नहीं तुम मेरी फोटोज़ को नहीं लेके जा सकते हो। विंग जस्ट उन फोटोज़ को ले लेता है, जहाँ पे उसकी माँ कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास एक ही है, बहुत सारी कॉपीज़ है, ऐसे कहता है। और विंग को दे देती है उसकी मदर फोटो, और जिसके बाद विंग उन फोटोज़ को लेकर अपने कमरे में आता है, अपने बेड पर डाल देता है। एंड देन उन फोटोज़ को देखना स्टार्ट कर देता है। वांग जी के साथ फर्स्ट किस, सेकंड किस, वांग जी के साथ जब वो हाथ पकड़ा था, जब एक विंग जब ये देने गया था ना वांग जी को पार्टी, तब उन दोनों ने कैसे हाथ पकड़ा था, कैसे क्या हुआ था, सब कुछ विंग वो सारी चीज़ें इमेजिन करने के बाद उसे अपना दिल धड़कता हुआ महसूस होता है पूरी तरह से। और विंग कहता है ये क्या है, हाँ इतने 15 दिनों से वो मुझे सता रहा है, उसकी यादें सता रही है, अब ये फ़ोटो देखने के बाद मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा है। और उसने तो मुझे अभी तक एक मैसेज भी नहीं किया, ना कॉल किया, उसने किसी का कॉल तक नहीं उठाया, ना किसी को मैसेज किया। ऐसे विंग सोचने लगता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था अब उसे करना तो करना क्या चाहिए, विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो चुका था, क्योंकि न्यू जगह पे जाने के बाद जो ना बहुत सारी चीज़ें रहती है वो हैंडल करना पड़ता है। तो वांग जी को अब सोने का भी टाइम नहीं मिलता था, जब भी मिलता था वांग जी जल्दी से सो जाता था, एक झपकी ले लेता था और काम पे ध्यान देता था। एंड कुरैन को भी पता चल चुका था कि वांग जी ने क्या करके दिखाया करके। कुरैन तो बहुत ज़्यादा खुश था अपने बच्चे के लिए, और कुरैन ने कहा था जब तक तुम अपने कॉलेज करो तब तक मैं किसी और को वो संभालने के लिए दे सकता हूँ, हाँ मेरे भरोसेमंद इंसान को। बट वांग जी ने कहा था कि बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद करूँगा। और शीचान भी आए थे, क्योंकि शीचान ने तो हमारे वांग जी को बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी ना, तो इसलिए शीचान वांग जी का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे कि तुम परफेक्ट हो, तुम सब कुछ कर सकते हो करके। और वांग जी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उसके फैमिली मेम्बर। एंड वांग जी ने अपने कमरे में, मतलब जो वांग जी का जो ऑफिस रूम था ना, वहाँ पे हमारे वांग जी ने विंग की फ़ोटो को लगाया था। हाँ विंग की और वांग जी की एक फ़ोटो थी, उस फोटो को लगाया था। और वांग जी बस उस फोटो को देखता था और विंग को देखकर स्माइल करते हुए कह रहा था कि बस मैं इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाऊँ और फिर उसके बाद तुमसे जवाब जानने के लिए आऊँगा, ऐसे वांग जी ने कहा था। और वांग जी बस अपने काम में व्यस्त हो चुका था, और विंग जस्ट इधर वांग जी के बारे में सोचते सोचते वो सो चुका था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे
हमारा विंग अपनी माँ के साथ जो ना ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ था, जहाँ पे उसकी माँ कहते कि वैसे विंग 15 से 20 दिन हो रहे हैं ना शायद से तुम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो। विंग कहते हाँ कौन माँ? उसकी माँ कहते वही मेरा होने वाला जमाई राजा वो, और तुम? विंग कहता है माँ ऐसा कुछ नहीं है। उसकी माँ कहते सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो उसे पसंद करते हो ना विंग? विंग कहते नहीं 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 माँ, मैं नहीं करता। उसकी माँ कहते कि विंग पसंद करते हो तो जाओ ना विंग। विंग कहते हैं माँ ऐसा नहीं है, आप क्या सोच रहे हो? उसकी माँ कहते कि मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम उससे पसंद करते हो करके, और तुम बोल रहे हो नहीं 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 मैं पसंद नहीं करता करके। ऐसे कैसे चलेगा विंग, बताओगी मुझे? हाँ तुम उसे पसंद करते हो तो कह दो ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो विंग जस्ट कहता है कि माँ पसंद करना और साथ रहना वो अलग बात होती है। तो उसकी माँ कहते विंग देखो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि तुम 5 सालों से घर में कहते हैं एक कमीने इंसान के कारण, और मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से तुम कैद हो जाओ। अगर लानवांग जी वो इतना हैंडसम है कि उसके पीछे तो बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी है। हाँ अगर तुम उसे हाँ नहीं कहते तो क्या पता आगे जाके कोई एक लड़का उसे प्रपोज कर दे और उसके साथ जुड़ जाए, और उसके बाद उन दोनों के बीच में वो सब हो जाए और वो दोनों शादी कर ले। सोचो विंग तुम्हारा तो पत्ता कट ही हो जाएगा। विंग कहता है नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे पसंद करता है। तो उसकी माँ कहते हैं हाँ करता है बट मर्द को हम जान नहीं सकते विंग, कब कहाँ चेंज हो जाए बता नहीं सकते। वैसे भी लड़कों को बहुत बार प्यार होता है। हाँ विंग कहते माँ आप कुछ भी। उसकी माँ कहते क्या? विंग कहते कि आप ज़्यादा ही सोच रहे हो। उसकी माँ कहते हैं देखो विंग तुम्हारे पास अच्छा सा मौका है, अगर वांग जी तुम्हें ना कहता है तो एक काम करेंगे, मैं उसके घर में शादी का रिश्ता लेके चली जाऊंगी, उसके बाद तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, फिर वक्त के साथ और ज़्यादा प्यार होता ही रहेगा, उसे भी हो जाएगा और तुम्हें भी हो जाएगा। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप गलत सोच रहे हो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी माँ कहते कि हाँ हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरा बच्चा कोई भी मेरी बातों को सुनता नहीं है, पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ उसके हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है विंग, सब कुछ अलग होता है, हर बार अलग होता है। विंग कहता है देखिए माँ आप गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, ठीक है ना, और जो होना हो रहेगा वो हो जाएगा, और मैं कोई किसी से प्यार नहीं करता, किसी से भी नहीं। तो उसकी माँ कहते कि चलो ठीक है ऐसा है तो क्या तुम अभी जा रहे हो क्या कॉलेज के? तो विंग कहता हाँ माँ खाना खाने के बाद मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते जहाँ पे उसकी माँ कहते कि चलो ठीक है, और विंग को वो अच्छा सा खाना खिलाना स्टार्ट कर दी। विंग कहते माँ 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 मुझे नहीं खाना है, इतना नहीं खाना है, पर उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है और विंग को उसकी माँ बहुत सारा खाना खिला देती है। देन उसके बाद विंग खाना खाने के बाद वहाँ से निकलता है और विंग कार में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था क्या ऐसा हो सकता है, वांग जी का दिल किसी और के ऊपर आ सकता है? नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा करके कि वांग जी का दिल मेरे अलावा किसी और के ऊपर आएगा करके, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग सोच रहा था और विंग जो ना कॉलेज के मतलब हॉस्टल के पास पहुंच चुका था, वहाँ पे पहुंचने के बाद अपने रूम में चला जाता है, वहाँ से अपने बैग को उठाता है एंड उसके बाद वो कॉलेज की तरफ निकल चुका था एंड क्लास में पहुंच चुका था जहाँ पे शाओशन शुयांग सभी लोग थे। एंड देन उसके बाद शुयांग और शाओशन जो थे ना एक दूसरे के पास तो बैठे हुए थे बट ऑकवर्डली बैठे हुए थे, ऑकवर्डली। जिसके बाद विंग भी आता है और बैठ जाता है, आज भी वांग जी नहीं आया था, विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद क्लासेस को अटेंड करते ये लोग सभी लोग और फिर कैंटीन एरिया आते खाने के लिए। तो विंग जस्ट कहते हैं शाओशन एंड शुयांग मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना था, तुम दोनों वियर्ड सा बिहेवियर रख रहे हो, कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बता सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मुझे बता सकते हो। जहाँ पे वो दोनों कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है बट तुम दोनों को साफ साफ देखने के बाद लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर तुम दोनों सॉल्व नहीं कर सकते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं मदद करूँगा, दोस्तों के लिए तो मैं इतना कर सकता हूँ। हाँ बट इस तरह का तुम दोनों का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई तो प्रॉब्लम हुई है, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करके ये सॉल्व कर लेना चाहिए। तो शाओशन एंड शुयांग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये बात करके सॉल्व हो सकता है? तो विंग कहता है हर प्रॉब्लम बात करके सॉल्व हो सकती है, कोशिश तो करो। तो वो दोनों कहते हैं कि ठीक है ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद खाना फिनिश होने के बाद शुयांग कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है शाओशन, शाओशन कहते हैं कि एंड देन वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। तभी सॉन्गलैंड जस्ट कहता है कि विंग मुझे भी थोड़ा बाहर जाना होगा क्योंकि वेंचिंग बाहर आई है, ठीक है मैं जल्दी आता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद वो भी वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद विंग अकेला बैठा हुआ था, विंग जस्ट बाहर की ओर देख रहा था। तभी विंग के पास जो है ना एक कोई टेबल रखने की मतलब जो प्लेट होती है ना वो रखने की वॉइस आती है, इसलिए विंग उधर देखता है जहाँ पे जो शींग था ना वो वहाँ पे था और कहता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। विंग जस्ट उसे देखते हुए कहता है मैं तुम्हें कहा था ना मेरे सामने मत आओ करके। तो शींग कहता है कि बस मुझे माफ़ कर दो विंग, क्या हम पहले की तरह एक साथ नहीं हो सकते हैं? हाँ क्या तुम पहले की तरह हम एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं?
विंग कहता है कि नहीं। शिंग कहता है क्यों, मुझे बताए, तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो ना विंग? हाँ। विंग कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। शिंग कहता है विंग झूठ मत बोलो, तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो पहले की तरह। हाँ, तुम मुझे नहीं भुला सके ना? हाँ, इसलिए तो घर में कैद थे ना इतने सालों तक। हाँ। विंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि प्लीज़ विंग, प्लीज़, हाँ एक बार एक चांस दे दो, एक चांस। मैं इस बार कोई भी धोखा नहीं दूंगा, कोई भी नहीं। मुझ पे यकीन करो विंग, हम पहले की तरह साथ में रहेंगे अच्छे से, हाँ बॉयफ्रेंड्स बन के, प्लीज़। विंग जैसे उसे देखता है और विंग को गुस्सा आ रहा था, और विंग जैसे अपने गुस्से को मैंने तुम्हें कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और मेरे सामने आना बंद करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे विंग कहता है और उठकर वहाँ से जाने लगता है। तो शींग उसके हाथ को पकड़ लेता है, इसके कारण विंग को गुस्सा आता है और विंग टर्न होता है और कहता है कि शींग। शींग कहता है विंग, और सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। जहाँ पे विंग को गुस्सा आता है और विंग अपने हाथ को छुड़वाता है और कहता है कि आइंदा से मेरे हाथ को मत टच करना, ऐसे कहता है और विंग जाने लगता है। तो शींग विंग के पीछे पीछे चल रहा था और विंग से कहता है प्लीज़ विंग प्लीज़, हाँ मुझ पे यकीन करो, हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा ही। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ विंग, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, बस एक मौका दे दो विंग प्लीज़। और विंग के पीछे चल रहा था, विंग को गुस्सा आ रहा था और विंग अब चिल्लाना नहीं चाहता था इस इंसान को, अब वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी विंग ने हमारे वांग जी को देखा सामने, जहाँ पे वांग जी स्माइल करते हुए हमारे विंग को देखते जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आ रहा था। और विंग जब ये देखता है कि वांग जी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है तो विंग भी दौड़ने लगता है। तो शींग को समझ भी नहीं आता कि सडनली विंग दौड़ क्यों रहा है, तो शींग भी हमारे विंग के पीछे दौड़ने लगता है। बट विंग जब वांग जी के पास पहुँचता है ना, वांग जी उसे देखते हे विंग ऐसे कहते, बट विंग सडनली हमारे वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और दीवार पे पुश करता है और सडनली वो किस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण शींग जो दौड़ रहा था ना वो रुक जाता है। उसके पैर थम चुके थे एंड बहुत सारे लोगों के भी पैर थम चुके थे, क्योंकि विंग ने अभी कॉलेज स्टार्ट था एंड इसी दौरान विंग क्या कर रहा था ये सब देखकर सबके कदम थम चुके थे, यहाँ तक कि वांग जी की दिल की धड़कन रुक चुकी थी। सडनली ये क्या हो रहा है उसके साथ, विंग खुद ब खुद उसे किस कर रहा है पब्लिकली, विंग उसे किस करते जा रहा था। और वांग जी जब ये महसूस करता है विंग के सॉफ्ट से लिप्स कैसे उसके लिप्स के ऊपर ट्रायंगल हो रहे हैं और विंग के जो माउथ से कुछ अभी अभी विंग ने जो स्वादिष्ट खाना खाया था ना उसका भी टेस्ट आ रहा था। वांग जी जस्ट धीरे धीरे अपने लिप्स को मूवमेंट करना स्टार्ट करता है और वांग जी खुद भी उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, डिपर एंड हार्डर, बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। और शींग जो था ना वो बस देख रहा था, बस देख रहा था। और विंग उसे किस करने में पूरा खो चुका था हमारे वांग जी को। एंड देन उसके बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है एंड देन विंग को देखता है, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कहता है हाँ, क्या क्या तुमने मुझे इतना मिस किया, हाँ तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, हाँ इसलिए। विंग जस्ट उसे देखता है और जस्ट कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है हाँ अब झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बहुत मिस किया है ना, हाँ। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है रियली तुमने मुझे सच में मिस नहीं किया, हाँ। विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है तो किस क्यों किया, तो विंग कहता है बस मेरा करने का मन हुआ। तो वांग जी कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारा किस करने का मन होगा तो तुम मुझे किस करोगे, तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है अब मेरा मन है तो क्या करूँ, विंग कहता है मुझे क्या पता। तो वांग जी कहता है मैं भी करूँगा, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी भी हमारे विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों फिर से अपने एक दूसरे के साथ किस को शेयर करते जा रहे थे। देन उसके बाद विंग कहता है कि छोड़ो मुझे और वांग जी छोड़ देता है। इसके बाद विंग साइड में शींग की तरफ ध्यान देता है, जहाँ पे शींग जस्ट खड़ा था और इन दोनों को देख रहा था। तभी हमारा विंग जस्ट कहता है कि तुम इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें वापस आने के लिए। तो वांग जी कहता है ओह सच में तुम्हें मेरी परवाह हो रही थी है ना। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह क्यों होगी भला, मुझे ये नहीं होती है किसी की परवाह। तो वांग जी कहता है रियली, तो विंग कहता है हाँ। इसके बाद वांग जी कहता है कि ओके, ऐसे कहता है चलो वैसे भी मैं आज सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तुम लोगों के साथ कुछ खा लूँ, कैंटीन एरिया चलते हैं। विंग कहता है क्या मैंने खा लिया है। वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे किसके दौरान समझ में ही आ गया है तुमने क्या खाया और क्या नहीं। तो विंग कहता है हाँ क्या। तो वांग जी बस हंसने लगता है जहाँ पे, और विंग के हाथ को पकड़ते चलो कैंटीन एरिया, बस मुझे खाते हुए देखना ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद विंग और वांग जी खाने वहाँ पे कैंटीन एरिया में आ जाते हैं। जिसके बाद हमारा वांग जी वहाँ पे खाने का ऑर्डर दे देता है। देन विंग को बैठे हुए विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि मेरा लास्ट टाइम जो मैंने सवाल पूछा था मुझे उसका जवाब चाहिए था। इतने दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना जवाब देने के लिए। विंग कहता है कि ओह रियली। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे जवाब दे सकते हो, हाँ।
तो विंग कहता है बट जॉब भी तो होना चाहिए ना, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँ तुम्हें जॉब। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, कहता है कि ओके, इसका मतलब तुम आज भी नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। और खाना आ जाता है, जिसके बाद वांग जी खाते हो, कहते क्या तुम खाना चाहोगे। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग वहाँ पे बैठा हुआ था और शींग दूर से इन दोनों को देखे जा रहा था और विंग को समझ में आ रहा था। विंग जस्ट वांग जी को देखता है खाते हुए, वांग जी कितना ज़्यादा प्यार से खा रहा था। विंग कहता है कि क्या तुमने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ, तुम सोच सकते हो, मैंने कल नहीं परसों, हाँ परसों की रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो विंग कहता है क्या क्यों। तो वांग जी कहता है अभी मैं अदर सिटी गया था यहाँ से ट्रैवल करके, इसके कारण। तो विंग कहता है हाँ तुम अदर सिटी गए थे। तो वांग जी कहता है हाँ, तो मुझे खाने का टाइम नहीं मिला, सारे बिजनेस मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ा, ये बहुत मुश्किल होता है, बट मज़ा भी बहुत आ रहा है, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो विंग कहता है तो तुम्हें खाने पे तो ध्यान देना चाहिए ना। तो वांग जी कहता है एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। तो विंग कहता है क्या कहा तुमने, तुम पागल हो गए हो। हाँ। तो वांग जी कहता है पागल तो मैं पहले से था ना, और क्या पागल होना है। हाँ वो तो तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, पर तुम हो जो जॉब नहीं दे रहे हो। पता नहीं किस दिन मुझे वो जॉब मिलेगा जिस जॉब को सुनने के बाद मैं इतना सेटिस्फैक्शन फील करूँगा। एंड देन उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहेंगे, हम दोनों शादी करेंगे, हमारे नन्हे मुन्ने से बच्चे होंगे, उसके बाद हम दोनों हनीमून करेंगे, मून पे जाएंगे, कितनी बार हनी खाएंगे। हाँ। विंग कहता है तुम्हारे सपने सब कुछ बकवास है। वांग जी कहता है मेरा प्यार बकवास नहीं है, बट मेरे सपने हो सकते हैं, बट मैंने तुम्हारे साथ देखे हुए वो नहीं हो सकते हैं, समझे। विंग कहता है समझ गया, ऐसे कहता है। और ये लोग खाना फिनिश करते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से बाहर निकलते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता है चलो फिर मैं चलता हूँ फिर से। विंग कहता है हाँ, क्या तुम आराम नहीं करोगे। तो वांग जी कहता है नहीं, मुझे और काम है, और उसके बाद मुझे पेपर के लिए भी आना है, उसके लिए भी टाइम निकालना है, इसलिए मुझे अभी पूरे काम को फिनिश करना होगा, वरना सेमिस्टर मेरा रह जाएगा, तो इसलिए मुझे अभी सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो विंग कहता है तो मतलब तुम अभी नहीं आओगे फिर से। तो वांग जी कहता है नहीं, क्या तुम मुझे मिस करोगे। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ ना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे कहता है, तभी वांग जी की कार से एक लड़की उतरती है और दरवाज़ा ओपन करती है और कहते हैं कि आ जाइए, ऐसे कहते हैं, जिसके कारण विंग उस लड़की को देखता है जहाँ पे वो वांग जी की सेक्रेटरी थी। वांग जी की सेक्रेटरी एक हॉट से ड्रेस को पहनी हुई थी, एंड देन ऊपर से 2 बटन्स उसके ओपन थे, एंड उसके कारण उसका चेस्ट एरिया विजिबल हो रहा था। विंग ये देखता है और विंग कहता है कि वो लड़की कौन है। तो वांग जी कहता है वो मेरी असिस्टेंट है। तो विंग कहता है हाँ, क्या मॉडल असिस्टेंट है। तो वांग जी कहता है कि हाँ, वो पहले से उस कंपनी में काम करती है, इसलिए वही मेरी असिस्टेंट है। तो विंग जस्ट उस लड़की को देखता है और कहता है हाँ, और वो लड़की वांग जी को देख रही थी, जिसके बाद भी वांग जी कहते हैं मैं चलता हूँ, ठीक है, मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, या टेस्ट पे ही मिलेंगे, ठीक है, सेमेस्टर के। विंग जस्ट उसे देख रहा था और वांग जी वहाँ से जा रहा था। वांग जी कार में जाकर कार की तरफ बढ़ रहा था और विंग भी उसे देख रहा था, और वांग जी जस्ट कार में जाकर जस्ट बैठ जाता है। तभी विंग ज़ोर से चिल्लाते लान वांग जी, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वांग जी अब दरवाज़ा बंद होने वाला था, क्योंकि वो लड़की अंदर जाकर बैठ चुकी थी और वो दरवाज़ा बंद करने वाली थी। बट जब वांग जी ने सुना तो कहा रुको, ऐसे कहा, और जिसके बाद हमारा विंग जल्दी जल्दी दौड़ के और वहाँ पे आता है। देन वांग जी को देखता है और वो लड़की भी बाहर आ चुकी थी, और विंग जस्ट जो वांग जी अभी बाहर आने वाला था ना, विंग कार के अंदर खुद घुस जाता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी क्या हुआ है। तो विंग कहता है कि टेस्ट के दिन मिलते हैं और तुम्हें उसी दिन मैं तुम्हें आंसर दे दूँगा, समझे। तो वांग जी कहता है हाँ, क्या सच में। तो विंग कहता है कि हाँ सच में, ऐसे कहता है, और विंग जस्ट कार से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वांग जी तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है कि क्या सच में विंग मुझे आंसर देगा, ओ माय गॉड, ऐसे वो कहता है। देन वो लड़की जिस कार में आकर बैठे कि सर क्या हुआ है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एक डील क्रैक करने से ज़्यादा आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ऐसे वो सोच रहा था। और विंग भी एक छोटी सी स्माइल करते वो भी चला जाता है। देन उसके बाद हम शुयांग और शाओशन को देखते हैं, जहाँ पे शुयांग और शाओशन सारी चीज़ों को बातें करते हैं। देन उसके बाद शाओशन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना उस तरह से तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। तो वांग जी कहते हैं, शाओशन ऐसे कहता है ना, तो शुयांग कहता है बट तुमने इतना टॉर्चर क्यों किया था। तो वो कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कौन तुमसे प्यार करता है और कौन नहीं। तो शाओशन कहते जब तक कोई मुझे बोलेगा नहीं तो मुझे तब तक कैसे पता चलेगा। हाँ। तो शाओशन कहते हैं तो वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था ना। तो शुयांग कहता क्या समझा रहे थे। तो शुयांग कहता कि क्या समझा रहे थे। तो शाओशन कहता है कि कौन तुमसे प्यार करता है, वही तो बता रहा था ना।
तो शौशन कहता है कि ऐसे कहता है ना, तो शुयांग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ यही ना। तो शौशन कहता है कि हाँ। तो शुयांग कहता है कि क्या। तो शौशन कहता है कि सही सुना तुमने, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब से हम साथ हैं तब से, एक दोस्त की तरह। पहले मुझे लगा था बस ये हम दोनों के बीच की दोस्ती है, बट नहीं, जब तुम उस ब्यूटी के पीछे लगे हुए रहते थे ना, जेलसी फील होने लगी, एहसास होने लगा कि तुम मेरे हो, बस मेरे बन जाओ। मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा, तब मुझे समझ में आने लगा, और तब से मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था, बट तुम उस ब्यूटी के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता था, मैं फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए बस, और कुछ नहीं। तो वांग जी बोले, तो हमारा शुयांग कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने मुझे इस तरह से मारा, हाँ। तो शौशन कहता है हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि हमेशा तुम उस ब्यूटी के पीछे पड़े हुए रहते थे और तुम्हें टॉक्सिक चाहिए था ना, इसलिए थोड़ा सा टॉक्सिक दे दिया मैंने, और तुम्हें तो मज़ा आया ना उस टॉक्सिसिटी में, बताओ। जहाँ पे शुयांग कहता है बिल्कुल भी नहीं, कितना हर्ट हुआ तुम्हें पता भी है मुझे। तो शौशन कहता है कि माफ़ कर देना, ऐसे कहता है। तो शुयांग कहता है कि तो अब क्या करना है। तो शौशन कहता है कि वो तो तुम तय करोगे ना, क्या करना है और क्या नहीं। तो शुयांग कहता है कि तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, अगर तुम मुझे किसी और के साथ देखोगे तो तुम्हें चलेगा। तो शौशन कहता है बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बट अब तक तो मैं देखते हुए आया हूँ ना, इस बार भी अगर किसी और के साथ देखता हूँ तो शायद। तभी शौशन कहता है कि शायद भी तुम्हें कोई नहीं। तभी शुयांग कहता है तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा प्यार की तलाश में रहता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे ठीक से प्यार नहीं करते हैं, अगर तुम मुझे उतना प्यार दे सको तो हम दोनों साथ हो सकते हैं। तभी शौशन क्या। तो शुयांग कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे उतना प्यार दे सको तो हम दोनों साथ हो सकते हैं। शुयांग बोले, तो शौशन कहता है कि सच में। तो शुयांग कहता है कि हाँ, बस प्यार हम हो सकते हैं साथ में। तो शौशन जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, बहुत ज़्यादा ही। तभी शुयांग कहता है कि ठीक है फिर, तो मैं भी तुम्हें प्यार देने की कोशिश करूँगा, जितना तुम दोगे उतना ही। तो वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। देन इन दोनों के बीच में ये मैटर सॉल्व हो चुका था, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए जो वहाँ से निकल चुके थे। देन उसके बाद उन लोगों को वांग जी आया है करके पता चला था, बट वांग जी आया है पता चलने के बाद उन्होंने देखा कि वांग जी विंग के साथ बैठा हुआ है करके, विंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है करके, तो इन दोनों डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, और उन्होंने सब कुछ देखा ऊपर से अपने कमरे में आने के बाद। और उसके बाद हम सॉन्गलैंड की तरफ देखते हैं। सॉन्गलैंड जो था ना अपने दोस्तों के पास, मतलब दोस्त बोलियो अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ चुका था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो वहाँ पे आ चुका था, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। देन आज के पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ गाइस। आज के पार्ट को मैंने लॉन्ग बनाया है क्योंकि मैं स्टोरी में बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, तो मैं जल्दी स्टोरी को कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए भी मुझे, मतलब इस रिकॉर्ड करने के लिए भी 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ा। मतलब इसकी आधी रिकॉर्डिंग जो है ना मैंने परसों के दिन की, और आधी रिकॉर्डिंग मैंने आज की है, और वीडियो अपलोड कब कर रही हूँ तो पता भी रही है। ठीक है, एंड देन थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए। और इसका मैं एक लास्ट पार्ट बनाऊँगी जिसमें ये पूरा स्टोरी मैं कवर कर दूँगी। ठीक है, जितना भी बचा है अभी तो मैं लास्ट पार्ट में इसे कवर कर दूँगी, एंड देन हम बाद में एक नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए।